कभी सोने का कुंड हुआ करता था यह, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों, समाज में खाई बढ़ाने वाले लोगों, देख लो यह ऐतिहासिक और काशी का प्राचीन कुंड, जहां निषाद राज लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं और वह बताते हैं कि ऐसे करना है। यह केवल ब्राह्मणों की जिम्मे नहीं है, बांटा गया है और सब कर्म के आधार पर सारा कुछ। काशी का एक ऐसा कुंड जहां कोख सूनी हरी हो जाती है, यानी किलकारियां गूंजती हैं। जिन माताओं को बच्चे पैदा नहीं होते हैं वह यहाँ आती हैं, स्नान करती हैं। इसे सूर्य कुंड और लोलार कुंड के नाम से जाना जाता है। यह सीढ़ियां इधर से भी है। वह कैसा कुंड है जिसमें लाखों लोग स्नान करते हैं। मां गंगा के किनारे कुंड कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में कई एक कहानियां हैं। स्कंद पुराण में है, काशी खंड में है, अन्य ग्रंथों में है। और जो लोग भी आए हैं निराश नहीं हुए हैं। आइए हम कुंड के भीतर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। और यह भगवान भास्कर को समर्पित लोलार कुंड, कभी देवासुर संग्राम में इस कुंड को जाना गया, उसी समय इसकी उत्पत्ति हुई। और इस कुंड के पास एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो भगवान सूर्य ने जिसको स्थापित किया था। आइए हमारे साथ बढ़िए और चलते हैं कुंड के भीतर। कभी सोने का कुंड हुआ करता था यह, यानी स्वर्ण जटित। किस राजा ने बनवाया था, हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं। फिलहाल हम प्रवेश करते हैं और वह अद्भुत कुंड जो महाभारत कालीन भी है और पौराणिक मान्यताओं का पोषण करता है। आइए, आप जानना चाहते होंगे, दर्शन करना चाहते होंगे। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो निसंतान थे, जिनका मुंह देखने में सुबह सुबह लोग अनिष्ट मानते थे, अब उनकी कोख हरी भरी हो गई है। अब दोस्तों, कुंड के करीब हम पहुंच रहे हैं। यह कुंड देख रहे हैं और यहां से मात्र कुछ दूरी पर ही, कुछ कदम पर ही मां गंगा है और एक विशाल अद्भुत कुआं है जिसका अवलोकन आप यहीं से करेंगे। मैं कुएं को भी दिखाऊंगा। चारों तरफ यह पत्थर से, पाषाण खंड से घिरा हुआ यह कुंड जिसे आप देख रहे हैं। अब मैं चलता हूं, स्पर्श करता हूं, फिर यहाँ के जो विद्वत समाज के लोग हैं उनसे भी बात करता हूं। वह बताएंगे, इस स्थान के बारे में भी बताएंगे, कहां है और कितना महत्व है काशी के पुरातन इस कुंड का। हमारे सम्मानित छायाकार दिखा रहे हैं और हम इसमें कछुआ भी है और पानी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बाहर से, लेकिन यहां आने पर हमने महसूस किया कि आप खुद देख सकते हैं। और भीतर तमाम सिक्के दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने यहां फेंका होगा। यहां एक रस्सी बांध दी गई है कि इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे यानी खतरे से खाली नहीं है। क्या नाम है आपका? साहनी जी हैं, ठीक है।
यहाँ साहनी जी लोग ही रहते हैं, यानी मल्लाह लोग। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हों। उस केवट की जात के निषाद राज लोग यहाँ रहते हैं और लोगों को बताते हैं, सहयोग करते हैं। दोस्तों, यह सूर्य मंदिर है छोटा सा। भगवान भास्कर को आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रातः स्मरणीय गणेश जी है और दूसरे तरफ भगवान भास्कर, दीनानाथ, रवि, पतंग, मार्तंड, मित्र, अर्क इत्यादि नामों से जिन्हें जाना जाता है, वह है भगवान सूर्य। आइए, क्या महत्व है और सूर्य भगवान के रथ का पहिया यहाँ कैसे फंस गया था इस कुंड में, फिर जो हुआ, कैसे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना किया। सुनी को खरी हो जाती है, लाखों माताएं आती हैं देश के कोने कोने से, विदेश से भी आती हैं। यूं बताया गया है कि अन्य संप्रदाय और धर्मों की भी लोग आती हैं और स्नान करके चली जाती हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आचार्य श्रीधर पांडे। आचार्य श्रीधर पांडे, एक बड़ा नाम है। आचार्य जी, जानते हैं क्या महत्व इसका है? कैसे को खरी भरी हो जाती है, धन धान्य भी हो जाता है, कुष्ठ रोग भी खत्म हो जाता है। यहाँ की एक मान्यता आई है कि मतलब कलिकाल का जब प्रारंभ हुआ, करीब हजारों साल बीतने के बाद यहाँ पे एक राजा हुए आए, राजा कुछ बिहार स्टेट के राजा। अच्छा। यहाँ पर आए तो उस समय ये काशी पूरा आनंद कानन बंद था, पूरा जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पे, एकदम आनंद कानन बंद था। तो यहीं पे उनका कैंप लगा, उनको प्यास लगी थी। तो लोगों अपने लोगों से कहा कि भाई हमको पानी पिलाओ। ये एक तालाब की तरह कुंड पड़ा हुआ था अपना, वो डर के बोले पानी लेकर के यहाँ से गया। महाराज पूछे कि पानी कहाँ से लाए हो? तो डर के मारे बता नहीं रहा था कि हम कहाँ से पानी लाए, अब राजा को पानी पिलाना है और इस तरह से पानी लाएंगे तो दिक्कत होगी। नहीं, हमको वहाँ ले चलो, राजा ने जिद किया। उस जल को जब स्पर्श किया महाराज ने तो उनको काफ़ी राहत मिली। उनके शरीर में कुष्ठ रोग था, कुष्ठ रोग था। उनके शरीर में राहत मिला इनको कि जो है हमको आराम है। तो गए आए यहाँ तो इस पानी में स्नान किया उन्होंने, यहीं अपना कैंप लगा करके कुछ दिन तक स्नान किया। उनका सारा कुष्ठ रोग जो है उनका जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तब उन्होंने कहा कि मैं इस कुंड को स्वर्ण का बनवाऊंगा। संकल्प लेकर के वो चले गए, पूर्ण रूप से जो स्वस्थ हो गए वो। उसके बाद फिर उन्होंने जो है इस कुंड को स्वर्ण के बनवाने की। अच्छा, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और पुत्र, उनको संतान भी नहीं था उनको जी, तो संतान की भी प्राप्ति उनको हुई, प्लस उनके शरीर का जो रोग था वो रोग जो है रोग की निवृत्ति हो गई। तो उन्होंने इस कुंड को जो है स्वर्ण का बनवाने का, कालांतर में जब समय आया, राजा साहब आए यहाँ बनवाने के लिए। उस ज़माने में जो लोग यहाँ पे थे, लोगों ने कहा आप राजा हैं, समर्थमान हैं, आप बनवा तो देंगे, तो सुरक्षा कौन करेगा? तब कहे हाँ भाई, हमने तो संकल्प किया है, हमको तो आना है। तो उन्होंने कहा कि जितनी सीढ़ियाँ बनी हैं सब सीढ़ियों में सोने के टुकड़े इकट्ठे उन्होंने लगा करके पूरा ये पूरे कुंड का निर्माण उन्होंने ही करवाया है। सोलार कुंड का जो है, तो सीढ़ियों में उन्होंने स्वर्ण का अपना कुछ न कुछ अपना डाल दिया। काशी सीढ़ियों में काशी वाले तोड़ के उसको, काशी वालों को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस सीढ़ी में कौन सी चीज कहाँ है, अच्छा, इसको पता नहीं। इन सीढ़ियों में भीतर कहीं न कहीं स्वर्ण रखा गया है, यानी सोने की सीढ़ियां हैं, अब कहीं दबा के रखा गया होगा। कहाँ हो किसी को पता नहीं। तो काशी वाले कर क्या रहे हैं अभी तक? कुछ नहीं थोड़ा नहीं बजा, जो काशी खुदवा देंगे पूरा। नहीं, मैं बता रहा हूँ उस वक्त की जो काशी थी जी, वो वास्तविक काशी थी जी, आज की वो काशी नहीं है। तो संभवतः वह सीढ़ियां भी ना हो। उस जमाने में उन्होंने ही बनवाया इसको। अहिल्याबाई होलकर का भी नाम आता है। अहिल्याबाई होलकर का इसमें नहीं, इसमें कुछ बिहार स्टेट का था। अच्छा, इसका निर्माण कुछ बिहार स्टेट ने करवाया। देखिए ऊपर लिखा हुआ है जी, ऊपर देखिए। एक बार हम अपने सम्मानित छायाकार से चाहेंगे कुछ बिहार स्टेट जो ऊपर लिखा गया है, इसका यह जल कहाँ से आता है? ये इसका जल हमें जो गंगा जी के स्रोता से आता है। गंगा जी का सतह और इस कुंड का अंतिम सतह एक बराबर। इसके नीचे एक कुंड है। अच्छा, इसके भी नीचे भी कुंड है? इसके नीचे कुंड है। ये काशी में एक साउथ के महाराज आए। अच्छा, वो बाबा जी के नाम की फोटो, उनकी मूर्ति वहाँ बनी हुई है जी, समझ गए ना जी, उनकी मूर्ति वहाँ बनी हुई है, ऊपर लगी हुई है। वो आए तो उनको ये स्थान स्वप्न में आता था जी, केरला के थे वो जी, स्वप्न में आता था जी,
तो जो वो अपना उनको दिमाग विभाग ने हमको काशी चलना है, काशी चल दिया उन्होंने। आकर के यहाँ वहाँ घूमते 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 80 से राजघाट तक पूरा घूमते रह गए अपना जो है। एक दिन वो गंगा के रास्ते सीढ़ी चढ़ कर के आए और इस स्थान पे आए तो उनको सारा दृश्य जो उनको स्वप्न में आता था, सारी चीज़ें वो सब उनको यहाँ पे दिखाई दी। उस वक्त ये सीढ़ियाँ नहीं थी जी, तो प्राचीन काल की सीढ़ियाँ, जब आप प्राचीनता चाहिए उसमें ये रेलिंग नहीं लगा हुआ था और ये सीढ़ियों को तो नया दोबारा बनाया गया है, उसको उसी के ऊपर बढ़िया से बनाया गया है एकदम जो है। वो सीढ़ी थी, वो डेली यहीं रहने लगे, अपना उसी मंदिर में सोते थे। अब पूरे मंदिर पूरे सीढ़ियों को डेली साफ करना, बटोरना, सफाई करना, पूरा सूर्य भगवान की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना। लगभग उन्होंने काफ़ी साल यहाँ पे तपस्या किया जी। तपस्या करने के बाद उन्होंने जो है बाद में धीरे धीरे सरकार चेती, तो सरकार के सहयोग से इस कुंड का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार हुआ है। जी जी। आज जो परिस्थितियाँ देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है जी। हमारे बीच एक युवा जुड़ गए हैं यहाँ इस काम को संपादित करते हैं साहनी लोग, यानी निषाद राज लोग। क्या नाम है आपका? अमर साहनी। अमर साहनी। तो आप लोग यहाँ पूजा करवाते हैं, क्या करवाते हैं? यहाँ पे जो लोग भी स्नान करने आते हैं, हाँ, उनको संतान प्राप्ति नहीं होती। हाँ, हम लोगों को विधि विधान से बताते हैं कैसे स्नान करना है। अच्छा। फल को लेकर आते हैं, फल को यहाँ पे छोड़ते हैं। अच्छा, एक फल इसमें छोड़ते हैं और उसको तब तक नहीं ग्रहण करना है जब तक संतान न हो जाए। प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, तो ये तो गंदा नहीं होता? इतना फल डालते हैं, फल डालते हैं तो फल को फिर निकलवाया जाता है, साफ कराया जाता तो निकलवा के कौन खाता है उसको? है। नहीं, फिर वो फल फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है? फिर वो पानी में रहता है, पानी धीरे वो फल खराब होने लगता है। अरे सेब डाला जाए और एक आध घंटा बाद निकाल लिया जाए तब? सेब नहीं डालते, इसमें भतुआ नाम का एक फल आता है, अच्छा, उसको डालते हैं। बेल नाम का जिसका मुरब्बा बनता है, बेल। बेल को डालते हैं, कदम आता है, धतूरा आता है। अच्छा, ऐसा ही डालते हैं लोग, बड़े कलाकार हैं। ऐसा ही डाला जाए जिसको न खाने पर कोई दिक्कत न हो और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाए। तो आप लोग कुछ मंत्र वंत्र भी बोलते हैं? नहीं, वहाँ नहाने का जो तरीका होता है, क्या तरीका होता है? होता है कि मतलब कि आप अगर फल लेके आते हैं तो फल को 4 डुबकी लेके मारते हैं, 5वां डुबकी मारते हैं तो फिर फल को छोड़ते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ का पूजा पद्धति आप लोग ही बताते हैं। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों, समाज में खाई बढ़ाने वाले लोगों, देख लो यह ऐतिहासिक और काशी का प्राचीन कुंड जहाँ निषाद राज लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे करना है। यह केवल ब्राह्मणों की जिम्मे नहीं है, बांटा गया है और सब कर्म के आधार पर सारा कुछ होता है। साहनी जी हैं यहाँ, और कोई पंडित नहीं आता? मतलब आप लोग कराते हैं? काशी में कभी आकर के देख लेना, उसके बाद आग लगाना जैसे आग लगाते हो। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो यहाँ पैसे भी डालते हैं लोग? हाँ, अपने मन से जो आपको डालना है। अरे नोट डालते हैं कि केवल सिक्का डालते हैं? स्नान कराई अपनी खुशी से लोग देते हैं। अच्छा अच्छा, खुशी से। अच्छा, एक चीज और साहनी साहब, यहाँ लोग कपड़े छोड़ करके चले जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उन कपड़ों का क्या होता है? तो जिस दिन स्नान होता है भादो मास की षष्ठी के दिन होता है, तो तीज के तीसरे दिन। हाँ, तीज के तीसरे दिन लाखों लोग स्नान करते हैं। हाँ जी। तो वो कपड़े क्या होते हैं? वो कपड़ा रहता है, वो कपड़ा फिर उसको वो बिक जाता है, व्यापारी आते हैं जो गरीब लोग होते हैं वो लोग खरीद के उनको अच्छा कम रेट में इसको बेच देते हैं। उसको फिर धुलाई करके और फिर आप लोग बेचते हैं। जी जी। तो वो कपड़ा कितने, इस बार कितने में बिका था? इस बार तो मतलब कि जिनका पारी था उनसे तो बात नहीं हुआ है। हाँ। एक जैसे साड़ी लिए अगर आता है तो 2 रुपये पीस साड़ी जाती है वो। अच्छा, और अगर अच्छी साड़ी पहन करके स्नान कोई भी एक ही रेट देते हैं वो लोग। अच्छा, एक ही रेट, 2 रुपया साड़ी। तो 1 लाख लोगों ने स्नान किया तो 2 लाख रुपए का बिक जाएगा। ऐसे ही होता है। 1 लाख से कम तो स्नान नहीं करेंगे उस दिन लोग। हाँ, 1 लाख होते हैं, कभी कभी आपका 20,000 30,000 लोग होते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, स्नान करने के बाद ये फिर आते हैं लोग? स्नान करने के बाद भला हो जाता है, यहाँ जितने लोग भी आए हैं। हाँ। साल 1.5 साल के अंदर बच्चे साथ आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, मुंडन कराते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चे का मुंडन कराएंगे? हाँ, मुंडन कराएंगे, हलवा पूड़ी चढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी मान्यता जो मान के जाते हैं वो आके बाबा के यहाँ। अच्छा, ये क्या लगता है कि मतलब सच होता है या? हाँ, यहाँ पे जितने लोग आए सबका भला हुआ है। हाँ। किसी को 10 साल से नहीं है, कोई काफी साल से परेशान है, तो यहाँ आने के बाद सबका भला हुआ है, कोई निराश नहीं किया है। किसी को निराश नहीं किया है। भगवान भास्कर ने, भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने काशी का ऐसा स्थल एक बार फिर से हमारे सम्मानित छायाकार इस कुंड को दिखाएंगे। इस कुंड में जिसने भी स्नान किया श्रद्धा भाव से, उसे निराशा हाथ नहीं लगी। कुष्ठ रोगी है तो कुष्ठ रोग समाप्त हुआ और महिलाओं की, माताओं की गोद हरी भरी हुई।
आप तो शुरू से ही यहाँ रहते हैं, आप भी यहीं के हैं। शुभ नाम आपका? अजय पांडे जी। तो यहाँ के लोग इसका महत्व समझते हैं कि नहीं, स्थानीय लोग? नहीं, बहुत महत्व समझते हैं और आने वाले दर्शकों का, हाँ, तीर्थयात्रियों का पूरा सहयोग भी करते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग अच्छा सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। हाँ, काशी के बारे में ऐसा है कि बड़ा चीटिंग भी करते हैं लोग, रिक्शा वाला और ये सब घाट पर रहने वाले लोग, ऐसे लोग तमाम लोग, इस पर भी एक सुधारवादी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए कि जो लोग आए वह सम्मान के साथ काशी का नाम, हाँ, उनको मन में एक अच्छा भाव लेके जाए, अच्छा भाव लेकर के जाए यहाँ से। और वैसे यहाँ वातावरण इस तरह का है नहीं जितना बदनाम किया गया है। तो दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं, उस प्राचीन शिवलिंग को दिखाते हैं जिसे भगवान देवासुर संग्राम में भगवान सूर्य ने स्थापित किया था, स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग स्वयंभू। सूर्य का रथ का पहिया यहीं गिरा था। देवासुर संग्राम में सूर्य के रथ का पहिया यहीं पे गिरा था, और जब गिरा एकदम नीचे जा करके तो पानी का फव्वारा और इसका सतह गंगा जी से संबंध, जब गंगा जी बढ़ेंगी तब ये कुंड बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, अद्भुत शिवलिंग, यदि आप काशी में आते हैं तो भदैनी नामक स्थान पर जहाँ तुलसी घाट है, तुलसी घाट के ठीक बगल में लोलार कुंड, जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़िए, उस अद्भुत शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। गुरुदेव, यह सीढ़ियाँ तो गिन नहीं पाए हम, लेकिन ये अद्भुत है, अद्भुत है। ये काशी में एक अलग स्थान है। काशी में लोलार कुंड का एक अलग महत्व है जी। पूरी दुनिया इसको जो है यहाँ एक साल में एक बार आती है, विदेशी भी प्राय अब तो देश विदेश के लोग भी आने लगे हैं। बता रहे थे लोग कि माइनॉरिटी के लोग भी आते हैं। हाँ, हर वर्ग के लोग आते हैं। यह कहना है कि हम भी तो पहले हिंदू, हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये ऐसा मंदिर है यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। जो आया आके स्नान किया, उसकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण। दोस्तों, यह रहा अद्भुत शिवलिंग जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं अपनी खुली आंखों से। पूजा पाठ करने वाले लोग भी, ध्यान लगाने वाले, साधना करने वाले लोग यहाँ आते हैं। शुभ नाम आपका? पंडित आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? नियमित पूजा पाठ रोज दर्शन करने के लिए तो इस शिवलिंग को क्या बोलते हैं, क्या बात? इनका नाम है लोल अर्क, यानी लोलार्क। हाँ। लोल मने होता है चंचल, और अर्क मीन्स होता है भगवान सूर्य। हाँ। यहाँ भगवान सूर्य जो है, हाँ। भगवान शिव के तेज को जब बर्दाश्त नहीं कर पाए और देवताओं ने सलाह दिया कि आपको भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए, और भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है काशी, तो वहाँ पर भगवान शिव का तेज नहीं सहन करने के कारण यहाँ पर जब आकर गिरे तो उनका नाम पड़ा लोल अर्क, यानी लोलार्क कुंड। यही शिवलिंग है, और ये इतना महत्व है कि यहाँ पर जिनके पुत्र या पुत्री न होती हों, इस कुंड में स्नान करके भगवान का दर्शन करने मात्र से लाखों लोग पुत्रवती और पुत्रवान हो चुके हैं भगवान लोलार्केश्वर। मतलब निराश नहीं होते हैं लोग? कोई निराश नहीं होता, हम लोग रोज देख रहे हैं। हाँ। और इनकी इतनी महिमा है कि इस कुंड में स्नान करके और भगवान शिव का जो दर्शन करता है, इनका जल चढ़ाता है, इनका नियमित जो पूजन करता है, वो निश्चित ही पुत्रवान बनता है। ये देखा गया है, प्रमाण है। और इनका वर्णन काशी रहस्य में भी आया है, काशी खंड में भी आया है इनका वर्णन, स्कंद पुराण में भी। जी, स्कंद पुराण में भी है, काशी खंड में भी है इनका वर्णन भगवान लोलार्केश्वर का। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आए, भदैनी नामक स्थान है। जी, भदैनी नामक स्थान है, तुलसी घाट के बगल में। जी, असिक क्षेत्र है, भदैनी नामक स्थान है। यहाँ गोस्वामी जी द्वारा रचित जो मानस है वो भी वहाँ पर बगल में तुलसी घाट पर रखा गया है। ये इनकी बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान लोलार्क। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। तो दोस्तों, इस अद्भुत शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ, यहीं से नतमस्तक होता हूँ। और जब भी आप काशी आएँ तो यहाँ जरूर पधारें, कोई शुल्क उल्क नहीं है, आए दर्शन करें, आपकी इच्छा कुछ दान पात्र में डाल दें, ऐसे दे दें, लेकिन यहाँ कोई चीटिंग नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जो भी हमारे आत्मीय मित्र जुड़े हैं, सभी तक अपना अभिवादन संप्रेषित करता हूँ। सादर नमस्कार।